अगर आप अपने घर में एसी में बैठे हुए हैं, आराम से सुख हवा का लुत्फ उठा रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं यही लोग हैं, वजह है जो इन ट्रांसफार्मरों को बन रहे हैं। आप देख सको कि ये कार्य लगातार चला आ रहा है। गर्मी के दिनों में पिक डिमांड होने कोई नई बात नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मरों को सही कराना उतना जरूरी होता है। वाकई लंबी है। जैसे ट्रांसफार्मर अगर जलता है तो सबसे पहले डिसमेंटलिंग का काम होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है जिसमें डिसमेंटलिंग होता है एसटी कॉयल का, फिर मेकिंग अप एसटी एलटी कॉयल होता है, फिर कोर असेंबलिंग करने के बाद जब मटेरियल पूरा असेंबली हो जाता है ओवन में डाल दिया जाता है। 24 से 48 घंटे, कभी कभी 72 घंटे भी होते हैं। यह टेम्परेचर के आधार पे हो। मेगर आने के बाद मेगर में इसकी ट्रैकिंग है और टेस्टिंग हुई है। टेस्टिंग में अगर आता है तो फील्ड के लिए इसे हैं, यह असेंबलिंग हो रही है, बनाए जा रहे हैं। और तापमान का हालत क्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कूलर चल रहा है और ये इसी बीच अपना काम लगातार कर रहे हैं। इस कड़े तापमान में, इतनी अधिक गर्मी में ऐसे काम करना वाकई आसान नहीं है। लोगों को कहना जितना आसान लगता है, चीज़ें उतनी आसान शायद ही होती हों, लेकिन यहाँ तो चीज़ें कुछ आसान होती नज़र नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक वर्कशॉप में हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर आते हैं, मध्यम श्रेणी के भी आते हैं, कुछ निम्न श्रेणी के ट्रांसफार्मर भी आते हैं। यहाँ लगातार आप देख सकते हैं हम वर्कशॉप में हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर ये बनाए जा रहे हैं, असेंबल किए जा रहे हैं। कई प्रक्रियाओं के दौर से यह ट्रांसफार्मर गुजर रहे हैं। ट्रांसफार्मरों का यह स्वरूप आपने शायद ही देखा होगा। जो ट्रांसफार्मर आप बाहर से देखते हैं, ट्रांसफार्मर अंदर से हूबहू वैसा तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ आगे ये चल रहे हैं, इनके पीछे ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो है यह उठाया जा रहा है, इसे डिस्पैच करने की प्रक्रिया चल रही है। या वो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर आया हुआ है, ये बिगड़ा हुआ ट्रांसफार्मर है। देखिए इसमें से ये मटेरियल निकाला जा रहा है, फिर इसे बनाया जाएगा और बनाने के बाद लंबी प्रक्रिया के बाद जब इसे परीक्षण में सफल पाया जाएगा तो इसे आम जन के लिए समर्पित किया जाएगा, इसे डिस्पैच किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने यह तस्वीरें हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर के अंदर के पार्ट को निकाला जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं लगातार कि कैसे यह निकल रहा है। और ये बच्चे इसमें लगे हुए हैं, कर्मचारी बिजली विभाग के लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इस तापमान में, गर्मी और लू के बीच ये काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यह काम अनवरत जारी है। बिजली विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिसका काम आप ना कभी रोक सकते हैं, ना कभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि बिजली की ज़रूरत हर व्यक्ति को है, हर लम्हे है, हर पल है। बिना बिजली के रह पाना शायद ही संभव है, लेकिन इस युग में यह असंभव सा लगता है। और इस असंभव से युग में बिजली लगातार उपलब्ध करा पाना बिजली विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, और वह भी तब जब पिक डिमांड बहुत ज़्यादा हो। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बिजली की डिमांड है, लगभग 28,000 मेगावाट की डिमांड है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस रखी है। लेकिन कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, तो इन समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं वो कटिया चोर हैं जो क्षमता से ज़्यादा ट्रांसफार्मरों का उपयोग कर ले रहे हैं। ये जले हुए ट्रांसफार्मर इस बाबत की गवाही बयां कर रहे हैं कि जैसे कोई 400 kVA का ट्रांसफार्मर है और वहाँ 600 kVA का लोड पड़ेगा, तो ट्रांसफार्मर का जलना सामान्य सी बात है, आम बात है। जो यह ट्रांसफार्मर गवाही दे रहे हैं कि हमारे साथ दुरुपयोग हमारा किया जा रहा है, क्षमता से ज़्यादा बिजली की मांग वहाँ बढ़ी है। ऐतिहासिक मांग है बिजली की, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा यह मांग है। और इस मांग को पूरा करने के लिए बिजली विभाग तत्पर दिख रहा है, तैयार दिख रहा है, नहीं तो अभी तक हाहाकार मच गया होता। कुछ समस्याएं जरूर आ रही हैं, यह समस्याएं आती भी रहेंगी, क्योंकि 2017 के बाद से अभी तक उत्पादन की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, जो कि बदलाव होना चाहिए था। पिक डिमांड उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। पिछले वर्ष भी समस्याएं आई थी, क्योंकि डिमांड ऐतिहासिक बढ़ा था, लेकिन उसे पूरा किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए हर वक्त कार्य करते दिख रही है, जैसा कि आप इस वर्कशॉप में देख सकते हैं। कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ मैं दिव्येंदु राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण लोड बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
जिन घरों में पहले केवल कूलर होते थे अब वहाँ एसी लगे हुए हैं। हमारी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे स्टोर में पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे केबल हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने कंज्यूमर्स को निर्धारित अवधि की बिजली उचित गुणवत्ता की हमेशा प्रदान करें। उनको गर्मी के कारण कहीं कहीं कुछ फॉल्ट होते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर जलता है, कहीं केबल में फॉल्ट होता है, उनको हम तुरंत ठीक करा रहे हैं। हमारी टीमें लगातार रात दिन काम कर रही हैं और भरसक प्रयास करके हम उनको बहुत जल्दी काम करा रहे हैं। जहाँ पिछले साल ट्रांसफार्मर बदलने का काम रात में नहीं होता था, इस साल रात में भी कार्य हो रहा है। रात में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं हम लोग, केवल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। एक समस्या ये आती है हम लोगों की कि गर्मी के कारण शिकायत आती है, गर्मी के कारण आपने पहले से आप लोगों ने तैयारी क्यों नहीं की। तैयारी हम लोग की हमेशा पूरी रहती है। सामग्री के सारे आदेश किए जा चुके हैं, सामग्री लगातार आ रही है, कुछ आई भी है अच्छी खासी और कुछ हमारे पास पाइपलाइन में भी है सामग्री। इस बार हम लोगों ने जो तैयारी करने की कोशिश की, हम लोगों ने कि इस बार हम लोग तैयारी गर्मी की अगस्त के बाद करना खुद शुरू कर देंगे हम लोग, ताकि हम लोग सारा काम गर्मी आने के पहले ही कर लेंगे। मार्च तक हम सारा काम ख़त्म कर लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग इंफ्रा का कार्य जो पहले हमारे पास था, जैसे एबी केबल की साइज़ की बात चल रही है ट्रांसफार्मर की, तो हम लोग को उस कार्य को भी बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। जो पुरानी एबी केबल थी जो कम साइज़ की थी, चूँकि लोड बढ़ा है तो हम एबी केबल भी बदलेंगे ताकि हमारे कंज्यूमर्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।